अब हज़रत रईसुल जामिया आप हज़रात से मुखातब होंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हम सब के दिलों की धड़कन, ज़ीनतुल मुहद्दिसीन, मुहद्दिस असर, शेखुल हदीस व तफसीर, उस्ताजुल उलमा हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद सानी, जामिया दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक नौशहरा व जामिया नोमानिया चारसदा, इस बाबरकत इज्तिमा में शरीक मेरे बहुत ही काबिल कदर उलमाए किराम, खुसूसन शहर भर से आए हुए बड़े बड़े उलमाए किराम और इलाके के हमारे गयूर मुसलमान भाइयों, अजीज तलबा, मुझे आज वो मंजर पेश नजर आ रहा है कि जब 6 जून 1980 को सामने मस्जिद के सहन में मेरे और आपके मरहूम कायद मुफ्ती आज़म पाकिस्तान शेखुल हदीस व तफसीर मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह तशरीफ़ लाए थे और इस जामिया उस्मानिया का इफ्तिताह फरमाया था, जो उस वक्त सिर्फ 4 कमरों पर मुश्तमिल था। वो मंजर मुझे आज नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में उलमाए किराम जो तशरीफ लाए हैं और फिर मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा भी तशरीफ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये भी एहसास है कि हमें थोड़ा ये अंदाज़ा था कि रश ज़्यादा होगा, तो हमने मखसूस नशिस्तें कोई ख़ास नहीं रखी। मैं अकाबिर उलमाए किराम से हाथ जोड़ कर माज़रत चाहता हूँ कि आप हजरात की बेतौक़ीरी हुई हो, आपके शान में गुस्ताखी हुई हो, तो आप मुझे माफ़ फरमाएंगे और इदारे के असातिज़ा को भी माफ़ फरमाएंगे। हम आपकी जिस तरह बरखुरदार ने कहा कि शाया निशान आपको वो इज़्ज़त नहीं दे सके, वो खिदमत नहीं कर सके जो आपका हक था। बहरहाल मैं माफ़ी का तलबगार हूँ आप हजरात से। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज करूंगा हजरत की खिदमत में कि ये हुस्न इत्तेफाक है कि 6 जून 1980 को इस जामिया उस्मानिया का इफ्तिताह हुआ था जी, और 14 अक्टूबर 1980 को मेरा यहाँ बहैसियत उस्ताद तकर्रुर हुआ था। 13 अक्टूबर 1980 को तकर्रुर हुआ था और 14 अक्टूबर 1980 को मैंने क्लास में बैठना था कि उसी वक्त जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, हमारे कायद मरहूम उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहबर और रहनुमा दाई इस्लामी इनकलाब हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमहुल्लाह जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बनौरी टाउन में इंतकाल फरमा किए थे।
और फिर 3-4 दिन के बाद मैंने यहाँ पे सिलसिला शुरू किया था। तो जिस तरह इस इदारे का इफ्तिताह 6 जून 1980 को हुआ था, तो मैं भी यहाँ पे बहैसियत मुदरिस उसी साल अक्टूबर में मेरा तकर्रुर हुआ था, और उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो हिम्मत दी, जो तौफीक दी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जितना शुक्रिया अदा करूँ तो वो हक अदा नहीं कर सकूँगा कि इस इलाके की खिदमत जो की इस इदारे के ज़रिए से इलाके के बच्चों, और यहाँ अभी मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं कि जो मेरे शागिर्द हैं उनकी दाढ़ियाँ मुझसे ज़्यादा सफ़ेद हैं। तो एक लंबा अरसा है 1980 और आज 2023। बहरहाल मैं अर्ज़ी करूँगा कि आज तक जो कुछ हमसे मेहनत हो सकी हमने इस इदारे के ज़रिए से उलूम कुरान और उलूम नबूवत की इशाअत की मेहनत की, और इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मरहले पर किसी भी खिदमत से हम पीछे नहीं रहे। अगरचे इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसी तरीके से रोज़े हमने शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान से आज तक जो हमारे बच्चे यहाँ से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके हाफिज़ कुरान करीम बने हैं, हुफ़ाज़, उनकी तादाद है 1905। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे इस इदारे में जो फुज़ला की बड़ी तादाद है, वो शोबा तजवीद से 2 साला कोर्स मुकम्मल करके जो तलबा फारिग हुए हैं, कुर्रा बने हैं, उनकी तादाद है 1003। और 15 साल पहले जब यहाँ हमने दौरा हदीस का आगाज किया था, और अभी इस गुज़श्ता साल तक हमारे इस जामिया उस्मानिया के शेखुल हदीस उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना कारी मिफ्ताहुल्लाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो बनौरी टाउन के भी उस्ताद हदीस हैं, बीमारी की वजह से इस साल वो नहीं आ सके। अब तक हमारे इन 15 सालों में, चूंकि यहाँ वसाइल नहीं है, जगह हमारे पास नहीं है, जितने हमारे पास कमरे हैं उन कमरों में पढ़ाई भी होती है, यानी दरसगाहें भी हैं और रिहाइशगाहें भी हैं। ये जो मस्जिद की दूसरी छत है, जब से हमने मस्जिद बनाई थी तो ये तय किया था कि हम ऊपर यहाँ पे इसको बड़ा इसलिए रख रहे हैं, बड़ी ऊपर वाली गैलरी को, कि शोबा कुरान यहाँ पर होगा। तो ये पूरी छत जो है अल्हम्दुलिल्लाह 14 क्लासें उसमें शोबा कुरान की है, और बाकी जो शोबे हैं वो सामने के हिस्से में है। तो जगह की तंगी की वजह से हमारे पास दारुल हदीस भी बहुत छोटा है। तो अब तक जो हमारे तलबा दौरा हदीस की तकमील करके यहाँ से फारिग हुए हैं, उनकी तादाद 150 है। 150। उसकी वजह यह है कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश की बात मैं कहूँ तो हमारे ये असातिज़ा इतने काबिल मुबारकबाद हैं और इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके जान और माल, इज़्ज़त व आबरू में बरकत अता फरमाए कि आज 8 महीने पूरे हो रहे हैं मैं मस्जिद में खड़ा हूँ। अल्लाह गवाह है कि सिवाय शोबा हिफ्ज़ के चंद असातिज़ा के, बाकी इन 8 महीनों में हमने किसी को कोई तनख्वाह नहीं दे सकी। हालात है। आप अब दुआ के लिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हजरात और ख़ुद खुसूसन हजरत जी दामत बरकातुहुमुल आलिया दुआ फरमाएं कि ये हालात हमारे दुरुस्त हों। और इसी ज़िमन में इस वक्त जो हमारी बिजली का बिल है हमारे ऊपर, वो 10 लाख रुपए हमारे ऊपर बकाया है, 10 लाख। और हम महीने में 1.5 लाख 2 लाख की किस्त अदा करते हैं, वो भी उधार लेकर। ये है हमारी वो हालात।
अल्लाह ताला मदद फरमाए। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो शोबे हैं, यानी शोबा कायदा, नाजरा, हिफ्ज़, तजवीद और दरस निज़ामी के साथ पूरे जो दरस निज़ामी के तमाम शोबा जाते हैं, दादिये से लेकर सब दौरे तक, दारुल इफ्ता का शोबा भी यहाँ कायम है। हमने गुज़श्ता 2 साल से जो मोहल्ले के बच्चे हैं और जो यहाँ मुसाफिर तलबा हैं, हमने उसमें 9वीं और 10वीं का बाकायदा काम शुरू किया है। मेडल तक तो वैसे भी विफाकुल मदारिस के निज़ाम में हम चल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे असातिज़े की निगरानी में हमने अब ये सिलसिला शुरू किया है। और हमारे इस साल 9 में यानी 9वीं जमात में जो हमारे बच्चों ने दाखिले भेजे हैं, उनकी तादाद गालिबन 19 बच्चों ने 9वीं में वो भेजी है, दाखिला भेजा है। और मैट्रिक में आइंदे साल से हम इंशाल्लाह मैट्रिक में वो सिलसिला शुरू होगा दाखिलों का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस में जिस तरह जिस मेयार के साथ उलूम नबूवत और उलूम कुरान पढ़ाया जाता है, तो उसी तरीके से जो शोबे स्कूल अगर दीनी मदरसे के साथ कायम होगा तो ये आम स्कूलों का निज़ाम नहीं होगा। आम तो ये होता है कि महीने में एक हाजिरी होती है या हफ्ते में एक हाजिरी होती है, ना उस्ताद होता है और बच्चे बेचारे जाते हैं वहाँ शोर शराबा करके आ जाते हैं और नंबरों में अच्छे पास हो जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके कि इस ज्यादती के फिर भी अगर नुमाया नंबर पोजीशनों पे आते हैं तो वो दीनी मदारिस में कायम हो, जो स्कूल है उनमें आते हैं। तो ये चंद चीजें मैंने आपके सामने हजरत के इल्म में लाना चाह रहा था। और चूंकि आज मेरी खुशी की इंतहा है, इससे पहले हजरत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह ने जब इफ्तिताह फरमाया था तो ठीक 3 साल के बाद यानी 1983 से हमने जामिया उस्मानिया का पहला सालाना जलसा दस्तारबंदी किया था। और उसमें हमारे इमाम उल असर मुफक्किर इस्लाम पूरी उम्मत मुस्लिम के आज के अजीम सालार काफिला मेरे और आप सबके और उम्मत मुस्लिम के कायद हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ लाए थे। और उसके बाद तकरीबन जब 4 सदा और सवाबी में उन पे हमले हुए और कोयटे में उस वक्त तक वो पाबंदी के साथ हमारे सालाना जलसे में तशरीफ लाया करते थे। उसके बाद हम उन्हें खुद जहमत नहीं देते हैं। तो ये मजसमा जो मैं आज देख रहा हूँ, ये मुझे वो पिछला सारा तसलसल नजर आ रहा है। और आज हजरत की बरकत से हजरत यहाँ तशरीफ लाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी तादाद में आप हजरात जो आए हैं, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। और ये सब कुछ ये आप हजरत के लिए आए हैं। मुझे इतनी ज्यादा आपकी इस आमद से खुशी है कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं हजरत शेखुल हदीस दामत बरकातुहुमुल आलिया कि दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बल्कि मैं इस काबिल अपने आप को नहीं समझता कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं कि वो मेरी दावत पर, और मैं अपने आप को जानता हूँ कि मेरी क्या हैसियत है कि इतना बड़ा इस वक्त के शेखुल हदीस हैं, मुहद्दिस असर हैं। अब अभी आप सुनेंगे आपको अंदाजा होगा कि हजरत दामत बरकातुहुमुल आलिया कितने इल्म के समंदर हैं। तो हजरत ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया और कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी गुस्ताखी की हद करते हुए कि 4-4, 5-5 प्रोग्राम कराए हैं। और हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह मुसल किसी भी लम्हे हजरत ने ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं थक गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की का साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे और अल्लाह ताला हजरत को आफियत वाली लंबी जिंदगी मैं बुलाऊं या बुलाऊं
आपके दिन तो मैं अभी बरखुरदार को ही मैं एक हवाले करता हूँ। और एक बार फिर मेरे जितने अकाबिर उलमा बैठे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे माजरत चाहता हूँ कि इस रश की वजह से आप जिस तकलीफ में बैठे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह का घर है और हम अल्लाह के लिए आए हैं। हम सब की मोहब्बत एक दूसरे के साथ अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह ताला आपको अपने शान के मुनासिब इसका अजर दें। अभी बकिया जो 2-3 चीज़ें हैं वो ये बतलाते हैं और फिर इंशाअल्लाह दर्स का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद हमारे जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद महमूद सोमरो साहब एक प्रोग्राम में हैं, वो भी वहाँ से निकलेंगे आएंगे। तो अगर वो जैसे पहुँचेंगे तो आप हजरात से पहले मेरी दरख्वास्त होगी कि जब बुखारी शरीफ का दर्स है इसमें आप रास्ता तो छोड़ेंगे, लेकिन कोई साथी उनकी चूँकि बेअदबी होगी, हजरत की भी बेअदबी होगी और मस्जिद की भी बेअदबी होगी, तो आप इत्मीनान से बैठेंगे और हजरत जो है वो हजरत की तकरीर के दौरान, दर्स के दौरान कोई नारेबाजी किसी तौर पे भी नहीं होगी, इसका ख्याल रखेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।